इन साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम पेपर 2 चल रहा है। कुछ समय बाद पेपर छूटेगा। पता करते हैं क्या पेपर का लेवल रहा, किस तरीके के सीटेट क्वेश्चन पूछे, ऑनलाइन पेपर है क्या प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन आया, किस तरीके से पेडागोगी क्वेश्चंस आ रहे हैं, और अभी जानते हैं लेवल कैसा रहा। सही था, पेपर सही था। किससे साइंस दिया था या एसएसटी था आपका? मेरा एसएसटी था। एसएसटी में कैसे क्वेश्चन आया? सिंपल से क्वेश्चन था, इतना कुछ टिपिकल नहीं था। सीडीपी में क्वेश्चन किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं? एनसीएफ 2005, आरटी 2009, नई शिक्षा नीति से क्वेश्चन वगैरह थे? नहीं सर, शिक्षा नीति से कोई भी क्वेश्चन नहीं था। कोई क्वेश्चन नहीं था। लैंग्वेज में आपने क्या चूज किया था? लैंग्वेज में मेरा हिंदी और इंग्लिश था। इंग्लिश की में पेडागोगी वगैरह कैसे क्वेश्चन वगैरह आई थी? वो बहुत ही सिंपल थी। बहुत ही सिंपल आ था। पेपर ओवरऑल इजी आ रहा था? पेपर इजी था, कोई भी इशू। अटेम्प्ट कितना रहा आपका? अटेम्प्ट तो पूरे की होगा, माइनस मार्किंग होता नहीं है। बस मुझे श्योर है कि 110 मेरा सही जाएगा। अच्छा, ये बताइए, कुछ आपने जिनका आगे के शिफ्ट लगा है उनको किस तरीके पढ़ के जाना चाहिए? अभी एग्जाम आपका फर्स्ट डे है। देखिए, अभी तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ किस तरह से पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा रहता है ना कि कभी कभी क्या होता है, फर्स्ट पेपर इजी जाता है और सेकंड पेपर जब सेकंड टर्म में होता है तो उसका टिपिकल जाता है। तो इसलिए हम नहीं बोल सकते हैं ना कि हम क्या उनसे क्या ही, बस अपना अप्रोच यही है कि बच्चे अच्छे से पढ़ के जाए। अच्छे से। फर्स्ट अटेम्प्ट था, इससे पहले और भी दिया एग्जाम? एक बार दिया था, पर वो मैंने फिर छोड़ दिया था। तो अच्छा, मतलब ओवरऑल पेपर इजी है, अटेम्प्ट आराम से कर सकते हैं। आपने भी भैया दिया पेपर? नहीं दिया है। आपने मैम दिया पेपर? जी। कितना अटेम्प्ट रहा आपका? सारे किए हैं। सारे क्वेश्चन किए। तो किस तरीके से पेडागोगी वगैरह क्वेश्चंस आ रहे हैं? अच्छे आ रहे हैं, मिडिल मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं। साइंस से थी या एसएसटी? नहीं, एसएसटी था। एसएसटी था। तो 60 क्वेश्चन कैसे आए साइंस एसएसटी? एसएसटी के भी अच्छे थे, कुछ पॉलिटी के थे, ज्योग्राफी के थे, जिसमें से फॉरेस्ट के बारे में पूछा गया था। फॉरेस्ट के बारे में पूछा गया था। अच्छा, सीडीपी वगैरह किस तरीके से क्वेश्चंस आ रही हैं? सीडीपी हिंदी का, और जो लैंग्वेज सेकंड में आप इंग्लिश थी या संस्कृत थी आपका? मेरा फर्स्ट इंग्लिश था और सेकंड हिंदी था। अच्छा, ऑनलाइन पेपर दिया था, तो ऑनलाइन पेपर में कुछ आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं या पहली बार? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। तो कैसे, किस तरीके से पेपर आया ओवरऑल? कुछ आपको कोई इश्यूज वगैरह या कुछ लगा? नहीं, मुझे कोई इश्यूज नहीं आए थे। ओके था, जैसे मॉक टेस्ट में दिया था वैसे ही आता था। क्वेश्चन आराम से, आसान से आ रहे थे। कुछ क्वेश्चन वगैरह याद है? कोई क्वेश्चन कुछ याद हो? जी, मुझे याद है कि ज्योग्राफी में क्वेश्चन था कि कौन से में ये ओक फॉरेस्ट और ये सब कौन से फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। मतलब एनसीईआरटी पूरा आ रहा है? एनसीईआरटी बेस में आ रहा है। सीडीपी में कुछ बहुत चैप्टर क्वेश्चन वगैरह 22 की वगैरह, पियाजे, जीन पियाजे वगैरह, ये सारे क्वेश्चन ये सब आ रहे थे। अच्छा, नई शिक्षा नीति से क्वेश्चन वगैरह थे? कितने क्वेश्चन? जी, उसमें से भी आ रहे थे। उसमें से मुझे एक क्वेश्चन दिखा। एक क्वेश्चन दिखा। एनसीएफ 2005 से? इससे भी आए थे। अच्छा, ओवरऑल पेडागोगी कैसी लगी? सुबह वाला पेपर में, अभी सेकंड पेपर आपने दिया, इसका लेवल थोड़ा सा मुझे हाई लगा। पिछली बार से आपने। तो मॉक टेस्ट आपने दिया होगा ना? मॉक तो लगा ही रहोगे प्रॉपर। जिनका आगे का शिफ्ट लगा आज पहले दिन एग्जाम, किस तरीके से तैयारी करके जाए? क्या अभी पढ़ने आपने को कितना, मतलब कौन कौन टॉपिक ज्यादा पढ़ने जिससे क्लियर हो जाए? क्योंकि सीटेट एग्जाम सिंपल होता है, कोई कहने की बात नहीं, लेकिन वही सारी चीजें हो जाती हैं कि बार बार आपको कौन से टॉपिक रिपीट है, वो कुछ नया देखने को मिला हो, ऐसा कुछ नया तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाए नहीं थे। और जो मॉक टेस्ट मैंने लगाए थे उसी का एनालिसिस करो और रिवीजन करो बस। अच्छा, किस टीचर से आपने पढ़ा था? जी, मैंने लेट्स लर्न से पढ़ा था, हिमांशी मैम से। जी। अच्छा, तो उनका कुछ क्वेश्चन वगैरह ज़्यादातर आपको देखने को मुझे मिले वगैरह? हाँ। अच्छा, चलिए। पेपर तो अच्छा बीता है। अच्छा, ये बताइए, सीटेट आप पहली बार दे रहे हैं? इससे पहली बार भी दिया? जी, पहली बार दे रहे हैं। पहली बार दिया था। क्या बीएड बीटीसी? बीएड है। किस तरीके से का पेपर आया? बीएड का सीटेट का जो पेपर था, जो नहीं, आराम अच्छा ही था। टीचर बनोगे, टीचर बनने का मतलब ही क्या? अच्छा था। अच्छा, आपका सर कितना पेपर हुआ टाइम? पेपर तो पूरा हुआ। पेपर ये नहीं कह सकते कि इजी था, पेपर मॉडरेट था। अच्छा, जूनियर जो पेपर आपने अटेम्प्ट किया था, साइंस से थे या एसएसटी? आपकी एसएसटी थी। तो एसएसटी में 60 क्वेश्चन कैसा रहा ओवरऑल? नहीं, ठीक था क्वेश्चन। क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पा रहे थे? नहीं, हाँ कर पा रहे थे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल इतना आसान था कि वो कोई क्वेश्चन वगैरह याद है कुछ? हाँ, याद है। थोड़ा कुछ नॉर्मल भी क्वेश्चन था, जैसे कि मान लो मुख्यमंत्री की कौन करता है, राज्यपाल करता है नियुक्ति। अच्छा, ये बताइए, लगातार सीटेड यूपीटेड होता जा रहा है, वैकेंसी तो आ ही नहीं रही है। वो तो गवर्नमेंट ही जाने, योगी जाने। अच्छा, योगी जाने। चलिए, और भी लोगों से पूछ लेते हैं। अच्छा।
हुआ बस 4 क्वेश्चन एसएसटी के अलग से थे क्वेश्चन से, जैसे तमिलनाडु की जो से एंशियंट में उड़ जो नेम का मीनिंग होना चाहिए उसका क्या होना चाहिए, 2-4 क्वेश्चन अलग थे एसएसटी के स्पेशली। अच्छा, सीडीपी किस तरीके से? सीडीपी नॉर्मल थी, ऐसे जितनी डिफिकल्ट नहीं थी। अच्छा, जिनके शिफ्ट में आगे है, आप एनालिसिस किए हैं, पेपर दिया है, पहले दिन का पेपर है, तो किस तरीके से बच्चों को पेपर देना है? बच्चों को पेपर दे एग्जाम लगा हुआ, मतलब प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस परफेक्ट होनी चाहिए और थोड़ा सा मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाएं क्योंकि उसे हाँ, और क्योंकि सीटेट जो है वो ज़्यादा इंग्लिश को एनहांस करता है तो लैंग्वेज ज़्यादा पूछता है, तो ये क्वेश्चन नॉर्मल आंसर एक होगा लाइन का होगा पर क्वेश्चन लंबा। एसएसटी से था? हाँ, मेरा एसएसटी से था। अच्छा, हिंदी से क्वेश्चन किस तरीके से आए? हिंदी पेडागोगी से, हिंदी से जो चैप्टर? हिंदी से जो हम लोग के थे नॉर्मल थे क्वेश्चन, ऐसे जितने डिफिकल्ट हिंदी के नहीं थे। ज़्यादा जो था एसएसटी पे प्रेफरेंस ज़्यादा किया गया, 60 मार्क्स का था, उसमें 4 क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स भी थे। कोई इश्यू वगैरह तो नहीं अंदर आ रहा था एग्जाम देते टाइम पे? बहुत सारी, क्योंकि पहले ऑफलाइन पेपर बच्चों का थोड़ा आसान रहता था पढ़ने में, जो पैसेजेस आते काफ़ी बड़े बड़े लेंदी होते हैं, काफ़ी लोगों को तो इसी में दिमाग खराब हो जाता होगा, पैसेज बड़े बड़े। तो इसमें क्या होता, किस तरीके से उनको ट्रैकल करें, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें? वही मैं कह रही हूँ ना, मॉक टेस्ट से हम लोग परफेक्ट हो सकते हैं। मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो टाइम हमारा इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। सीडीपी की बात की जाए, एनसीएफ 2005, इंक्लूसिव एजुकेशन आरटी एक्ट 2009 और एजुकेशन पॉलिसी 2020। अच्छा, तो सुबह वाली मीटिंग का कैसा ओवरऑल पेपर रहा था आपका? सुबह कैसा जा रहा है, मतलब जा तो सभी क्वेश्चन तो सभी करने नेगेटिव मार्किंग है नहीं, बट हाँ पर ऐसे अच्छे पहली बार दे रहे हैं एग्जाम? हाँ, मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट है। अच्छा, ये बताइए, सीटेट लगातार आ रहा है तो वैकेंसी तो आ ही नहीं रही, भर्ती किस तरीके से आप? सीटेट अब वैकेंसी से भाई यही है, जब पहले अचीवमेंट होगा, सीटेट क्लियर होगा तभी तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग प्रोग्रेस करेंगे। चलिए, 150 क्वेश्चन दोनों में ही किए हैं क्योंकि छोड़ना तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो पेडागोगी कैसी आ रही है? बहुत सारे क्वेश्चंस उसी पे ही आए थे सारे, मोस्टली। मतलब इजी आ रहा पेपर? इजी नहीं है, सेकंड पेपर में थोड़ा सा हाँ कॉम्प्लिकेशन था, आपको सोचना पड़ा था, घुमा के दिए गए थे क्वेश्चंस। अच्छा, घुमा के दिए थे। हाँ, तो थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं। था आपका मैथ? नहीं, मेरा सोशल साइंस था। सोशल साइंस था, तो सोशल साइंस में जो 60 क्वेश्चन आए कैसे किए सॉल्व? अच्छे थे क्वेश्चंस, करे तो सभी हैं, लेकिन हाँ कुछ जैसे डेट्स वाले थे वो भूल जाता है इंसान, और वैसे तो सब सही था। इससे पहले भी एग्जाम दिया? नहीं, अभी दिया। आपने भैया दिया पेपर? जी। कौन सा था आपका? यही जूनियर का। कौन से साइंस से थे या एसएसटी आपका? नहीं, एसएसटी था। कैसा क्या पेपर आया ओवरऑल? पेपर तो मॉडरेट ही आया था। मॉडरेट आया। तो किस तरीके से क्वेश्चन आपने जब पेपर दिया ऑनलाइन पेपर? डिफिकल्ट था, इजी नहीं था। कुछ याद है आपको कोई पेपर क्वेश्चन वगैरह सुबह का, कोई ईवीएस वगैरह कुछ याद हो? सुबह तो इतने समय सुबह का अब मुझे याद तो चलिए कोई बात, लेकिन पेपर ठीक ठाक था। कोई साइंस वाला कैंडिडेट है? आपका साइंस था? आपका एसएसटी थी। अच्छा, पेपर कैसा आया, कुछ आपको याद है कुछ क्वेश्चन वगैरह? हाँ, याद तो बहुत सारे हैं, बट एसएसटी के अलावा हम आपको बता सकते हैं जैसे पेडागोजी के बहुत अच्छे क्वेश्चन रहे, बट ऐसा है ना कि अपने आप के ऊपर रख के देखोगे तो बहुत हद तक आप सॉल्व कर पाओगे। बहुत हद तक सॉल्व कर पाओगे। अच्छा, जिनकी आगे के शिफ्ट एग्जाम लेके जा रहे हैं, जिनका लगा हुआ कल एग्जाम, इसके बाद बहुत सारे बीच में गैपिंग भी दी है, तो वो स्टूडेंट को क्या पढ़ना है? सुबह का पेपर ऐसा है कि अगर आप चाहे सीडीपी पढ़ लेते हैं तो आप बहुत हद तक पेडागोजी के भी क्वेश्चंस आप कर पाओगे, और ईवीएस भी अच्छी आई है, मतलब इतना कोई हाई नहीं है कि आप नहीं कर पाए, कर ले, मतलब आराम से पेपर आराम से सॉल्व हो सकता है। अच्छा, नई शिक्षा नीति से क्वेश्चन वगैरह, एनसीएफ 2005 से, आरटी वगैरह, कोलर और पियाजे, वाइसकी वगैरह सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले? जी, बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। अच्छा, पेपर ओवरऑल मतलब अच्छा आ रहा है पढ़ने वाला स्टूडेंट? हाँ जी, नहीं, एवरेज है पेपर, एवरेज है। अगर जिसने 2-3 महीने भी मेहनत की है तो भी निकाल लेगा। अच्छा। आपका साइंस था भाई? नहीं, एसएसटी था। आपका भैया कैसा रहा? एसएसटी पेपर अच्छा था। कहाँ से है भैया, क्या नाम है? कानपुर देहात से रजनीश। अच्छा, रजनीश, किस तरीके से पेपर ओवरऑल आपने कंडक्ट किया? मैंने पेपर 1 तो अच्छे से किया था, पेपर 2 की मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन की नहीं थी क्योंकि मेरा अभी फर्स्ट ईयर ही है। अच्छा। तो स्कूल और कॉलेजेस वगैरह की पढ़ाई भी चलती थी, इस वजह से उतना तो नहीं कर पाया, लेकिन हाँ ये था कि मैंने पेपर 2 भी अच्छे से करा था, घर पे मॉक टेस्ट में उसमें भी पास में हो जाता था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है, मैंने सारे स्टूडेंट से एनालिसिस दिया है, लेकिन जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देख के जा रहे हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दे चुके हैं, यदि हो सके पॉसिबल तो मुझे क्वेश्चन यदि उनको याद है तो नीचे नंबर, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वो क्वेश्चन नंबर आप लोग भेज दें जिससे मैं बच्चों को और भी बता पाऊँ। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में मैंने जिस तरीके से आप लोगों को नोट्स का, पेडागोगी का जो नोट्स प्रोवाइड कराया था अपने टेलीग्राम पे, बहुत सारे स्टूडेंट उसको ज़रूर पढ़ के जाएँ, बढ़िया सारी चीज़ें नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। यदि आपको कोई भी फीडबैक, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कॉल मैसेज करके ले सकते हैं। धन्यवाद।